हेलो, नमस्कार। सबसे पहले तो मुझे थोड़ा सा दुख हो रहा है कि एक व्यक्ति के परिवार को ढूंढने में आप लोगों ने मदद नहीं करी। मानवता के नाते मदद कर देते तो शायद वो व्यक्ति को उसका परिवार मिल जाता। चलिए स्टोरी पे चलते हैं। काफी दिनों बाद आए हैं, इसलिए जिनको भी नहीं याद है प्लीज पूरी स्टोरी को थोड़ा रीबैक करके सुन ले। बात है रमन अब खड़ा होता है अघोरी बाबा के सामने। अघोरी बाबा उसको 9 रुद्राक्ष देते हैं और उसको हाथ में पकड़ाते हुए कहते हैं कि ये 9 रुद्राक्ष हैं। तुम्हारे सिवाय अगर किसी ने भी रुद्राक्ष को छुआ तो इसकी ताकत चली जाए। ये रुद्राक्ष को एक धागे में पिरो के तुम्हें रात के 11:15 बजे निकल जाना है। ध्यान रखना, 11:15 बजे निकल जाना है, क्योंकि उसके बाद वो मंजू की आत्मा तुम्हें ढूंढते हुए वहां आ जाएगी। हालांकि रुद्राक्ष बंधे हुए को वो कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अपना कार्य सफल नहीं होगा। जब ये रुद्राक्ष बांध लोगे तो मुरली की आत्मा तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर पाएगी। तुम खुद कुछ नहीं कर सकते बेटा, लेकिन मुरली कर सकता है। जब मुरली की आत्मा तुम्हारे शरीर में आएगी तो उसे यही कहना है कि वो 12 से 2 का वक्त, बहुत कीमती वक्त, जब सारी बुरी आत्माओं को उसने पूरी दुनिया में छोड़ा होता है बुरे कार्यों के लिए, कई एक्सीडेंट्स, कई मौतों करने के लिए, तब वो समय उसके पास बची खुची ताकत उसके पास रखी है खोपड़ी, और उस एक हड्डी में है जो कि वो छड़ी के रूप में काम में लेता है। किसी तरह अगर वो जला दी जाए तो उसकी सारी ताकत खत्म हो जाएगी। पर इस बात में भी बहुत खतरे हैं। एक बात कि अगर उसे थोड़ी सी भी भनक लग गई तो वो तुमसे लड़ बैठेगा। हालांकि हमारे पास कुछ शक्तियां हैं जो तुम्हें लड़ने में सहायता करेंगी, लेकिन हमारा कार्य सफल नहीं होने देंगी और वो किसी तरह तो बजा लेगा। दूसरी बात कि अगर तुम उसको जला भी देते हो तो सारी बुरी आत्माएं आजाद हो जाएंगी, और आजाद बुरी आत्माएं क्या करेंगी इस दुनिया में कुछ नहीं कह सकते उसका। शायद कुछ सुधर जाए, कुछ बहुत बुरी बन जाए। अब ये बात तुम जाके जल्दी से जल्दी मुरली को बताओ और यहां से जल्दी निकलो, क्योंकि अब उसकी भेजी हुई कोई आत्मा यहां तक पहुंच सकती है और ये बातें सुन सकती है। और जाओ, जल्दी जाओ। रमन वहां से अब फटाफट निकलता है, दौड़ते हुए निकलता है। बीच में एक थाने के बाहर कांस्टेबल खड़ा होता है। ए छोरे, कहाँ दौड़े जा रहा है रे? अभी घंटे भर पहले यहाँ गया था, खून लगा हुआ है। क्या है रे? किसी को मार क्या है के? छोरे सुन। रमन नहीं सुनता, दौड़े जाता। अरे छोरे सुन, नहीं तो बहुत लट पड़ेंगे, और इतने लट पड़ेंगे कि हालत खराब हो जाएगी तेरी। रुक जा चुपचाप। रमन बिना सुने दौड़े चले जाता है। तू यूं नहीं मानेगा, थानेदार साहब को कहना पड़ेगा।
तू बहुत शरारती हो गया ना एसपी साहब की परमिशन से। अभी देख तेरा इलाज कराते हैं पूरा। रमन नहीं सुनता और दौड़े चला जाता है। कांस्टेबल, क्योंकि एसपी साहब का ऑर्डर होता है कि इसको नहीं छेड़ना, तो इससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाता। रमन अब सीधा पहुंचता है अपनी गाड़ी के पास, टूटी हुई गाड़ी को लेता है और किसी तरह से उस गाड़ी को सरहद के पार लाता है। और सरहद के अंदर आते ही उसे रमन मिल जाता है। सॉरी, रमन को मुरली मिल जाता है और वो मुरली को सारी बात बता देता है। मुरली मुस्कुराता है और समझ जाता है। बोलता है कि शायद वार्षिक परीक्षा का समय है। वार्षिक परीक्षा? क्या? हाँ, वार्षिक परीक्षा। चलो, समय का ध्यान रखना और ध्यान रखना कि इस समय निकलना है। ठीक है, अब तुम घर जाओ, कोई भी बहाना बनाओ, लेकिन रात को निकलना है। अब रमन घर पहुंचता है। उसके पिताजी, क्या हो गया रे छोरे? कहाँ लगा के आ गया? कहाँ गाड़ी तोड़ के आ गया पूरी? तो कितनी बार मना किया गाड़ी मत लेके जाया कर, जब तुझसे गाड़ी नहीं चलती तो। पूरी गाड़ी तोड़ ली, खुद टूट गया। हाथ पैर टूट जाते तो इलाज कौन कराता तेरा? इलाज कराते फिर तेरा। अब पापा वो गाड़ी स्लिप हो गई। क्या स्लिप हो गई थी? तेरे से हमेशा यही होता रहता है। कुछ भी ढंग का काम किया तूने आज तक? बाबा बस लास्ट अब नहीं होगा कभी। क्या लास्ट कभी नहीं होगा? गाड़ी को हाथ नहीं लगाएगा, रख दे चुपचाप। अब टूट के बैठेगा और हमारे जिम में आएगा। बाबा सॉरी, पर प्लीज पापा जी माफ कर दीजिए, मैं नहीं करूंगा कभी। माफ कर दे। बिगड़ के बांद्रा हो गया है तू। चल रख, जा बैठ और ये पट्टी वट्टी कर। जी बाबा जी करता हूं। और चुपचाप रमन चला जाता है। अब आगे रात को क्या होगा, क्या वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या और कुछ खतरनाक स्थिति हो जाएगी, जानने के लिए अगली स्टोरी जरूर सुने। और इसको समझने के लिए प्लीज बैक स्टोरी भी जरूर सुने। अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद।